हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में बात कर रहे थे हम भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। ओके, उसमें हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखी थी दादा भाई नौरोजी से लेकर 1951 तक सीएसओ गठन और एनडीसी के गठन तक बात की थी, योजना आयोग के गठन तक। आज को क्लास में बात करेंगे भारत में जो आयोजन है या जो योजना चली 1951 से पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई भारत में 5-5 वर्ष की। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले बात करेंगे हम प्रथम पंचवर्षीय योजना की। ओके, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो क्या था? 1951 से लेके यानी 1 अप्रैल 1951 से लेके 56 तक। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं योजनाओं के नाम देकर कि किस मॉडल पर आधारित थे, यानी किस व्यक्ति द्वारा सुझाए गए आयोजनों पे के मॉडल पर क्या है आधारित थे। चूंकि हैराड डोमर मॉडल पर आधारित था पहली पंचवर्षीय योजना, भारत नया नया आजाद हुआ था। ओके, और कृषि समस्याएं क्या थी? ज़्यादा थी। अनाज उत्पादन क्या था? कम था। लोगों की भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी ज़्यादा थी। इसलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या सुनिश्चित किया गया कि लोगों को पहले क्या है अनाज उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में पंडित जवाहरलाल नेहरू और हैराड डोमर द्वारा क्या है सबसे पहले क्या कृषि को प्राथमिकता दी गई। उच्च प्राथमिकता किसको दी गई? कृषि को। ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो चलती है वो चलती है कब से कब तक? 1951 से लेकर 56 तक। हैराड डोमर मॉडल, कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। ठीक है, और इसी के दौरान क्या है सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी चलाया गया था। कब चलाया गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम? 1952 में। 1952 में। याद रखेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में है, लेकिन क्या राष्ट्रीय विकास परिषद जो योजनाओं को क्या है अनुमोदन करती थी उस समय योजना आयोग के, कब उसका गठन होता है? 6 अगस्त 1952 में। क्रम वाइज याद रखेंगे, क्या पता क्रम वाइज दे दें। ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना पहले शुरुआत हुई, उसके बाद क्या है राष्ट्रीय विकास परिषद की 1952 में 6 अगस्त। ओके, कृषि को प्राथमिकता दी गई। इसमें जो वास्तविक लक्ष्य रखा गया विकास दर का वो कितना रखा गया था? 2.1। कितना? 2.1%। लेकिन प्राप्ति कितने की होती है? इससे ज्यादा की, यानी कि 3.1% ज्यादा की वृद्धि होती है, यानी कि 1 जोड़े 3.1%। ओके, कृषि और कृषि से संबद्ध जो क्षेत्र हैं उनकी बात की गई थी। इसलिए क्या है देखेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत बड़ी बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का भी क्या है शुरुआत की गई थी, जैसे भाखड़ा और नांगल परियोजना, ब्यास परियोजना। ठीक है, और दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है, तो भाखड़ा नांगल परियोजना की जो शुरुआत थी उसकी बात कब से चल रही थी? 1944 से ही। ठीक है, 46 में शुरू हुआ, लेकिन चलता कब तक है भाखड़ा नांगल परियोजना? 63 तक, 1963 तक। लेकिन प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत दौरान ये क्या है पंडित नेहरू द्वारा नवंबर 1955 में क्या है भाखड़ा नांगल परियोजना का उद्घाटन किया जाता है या शुरुआत की जाती है, कुछ बिल्डिंग कंक्रीट के बने उसका। लेकिन क्या 1963 में कंप्लीट होता है। ओके, तो भाखड़ा नांगल परियोजना क्या प्रथम पंचवर्षीय योजना में है। ओके, भाखड़ा नांगल परियोजना सबसे ऊंचा है या लंबा? सबसे लंबा है, कितना? 226 मीटर, और ऊंचाई इसकी कितनी है? 518.16 मीटर। ओके, 2.3 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित की जाती है भाखड़ा नांगल परियोजना से। किन राज्यों के मध्य है? पंजाब, राजस्थान और हरियाणा। ओके, तो भाखड़ा नांगल में 2 परियोजनाएं हैं, भाखड़ा और नांगल, यानी कि भाखड़ा और नांगल के बीच में 13 किलोमीटर का गैप है। किस पर? सतलज नदी पर ही है। ठीक है, सतलज नदी पर है, लेकिन गैपिंग इन दोनों के बाद 13 किलोमीटर का है। लेकिन क्या है दोनों को एक साथ नाम देता है भाखड़ा नांगल परियोजना। ओके, ये तो बात है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना भाखड़ा नांगल परियोजना, सतलुज नदी और
3 राज्य, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, राज्य भी पूछे जाते हैं। व्यास परियोजना भी 1961-71 तक कंप्लीट हुई थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना में चलती है। ठीक है, ये भी 3 स्टेट हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, व्यास नदी पर। दामोदर नदी घाटी परियोजना की बात करें, 44 में बात शुरू हुई, 46 से काम शुरू हुआ। सॉरी, ये तो बागड़ा की बात हो गई ना। दामोदर नदी घाटी परियोजना 1948 में उसका विकास हुआ था। ओके, दामोदर नदी पर किन 2 स्टेट के मध्य है? दामोदर, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। यह भारत की क्या है? प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है और यह आधारित है टेनेसी घाटी परियोजना 1933 यूएसए के। जो यूएसए में टेनेसी घाटी परियोजना बनाई गई थी 1933 में, उस पर आधारित है। ठीक है, एक फैक्ट और याद रखेंगे, भाखड़ा नांगल परियोजना में जो इंजीनियर थे यूएसए के थे, कौन थे? हार्वे स्लोकेम। क्या पता नाम पूछा जाए यूपीपीसीएस में, हार्वे स्लोकम, यूएसए के थे। ठीक है, भाखड़ा नांगल परियोजना में इंजीनियर हार्वे स्लोकम। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी किसकी? प्रथम पंचवर्षीय योजना की। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें, सेकेंड 5 ईयर प्लान की, इसका जो समय है 1900, इसके आगे चलेगा 1956 से लेकर 61 तक। ठीक है, इसका भी मॉडल पूछे जाते हैं, यूपीपीसीएस में पूछा गया था 22 में या 23 में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो किस पे आधारित थी? महालनोबिस और नेहरू मॉडल। ठीक है, क्योंकि नेहरू उद्योगों के प्रति भी क्या है। ठीक है, तो महालनोबिस और नेहरू मॉडल पर है द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 61 तक। भारी उद्योगों और खनिजों को इसमें प्राथमिकता दी गई। इसीलिए देखेंगे कि जो स्टील प्लांट हैं, बड़े बड़े इस्पात कारखाने, यानी कि दुर्गापुर स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट और राउरकेला स्टील प्लांट कब स्थापित किए गए? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, भिलाई उड़ीसा में और राउरकेला छत्तीसगढ़ में। ओके, फिर पूछता है इसमें क्वेश्चंस क्या, किस देश के सहयोग से बनाया गया? तो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल किसके सहयोग से बना था? ब्रिटेन। ठीक है, भिलाई यानी भलाई कौन करता है हमेशा? भारत की, रसिया, रूस। ओके, रूस याद रखेंगे। दुर्गापुर ब्रिटेन में, ब्रिटेन याद रखेंगे। राउरकेला छत्तीसगढ़ सहयोग से बनाया गया, जर्मनी। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत क्या है? भारी उद्योगों की स्थापना की गई थी। ओके, द्वितीय पंचवर्षीय, ये तो याद रखेंगे। तो और क्या बात करें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में? नेहरू जी समाजवाद के तरफ भी क्या थे? आकर्षित थे। ठीक है, इसलिए जो उद्देश्य बता द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के अलावा क्या था? समाजवादी समाज का क्या करना था? स्थापना करना भी एक उद्देश्य था। किसका? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का। उद्योगों और खनिजों की प्राथमिकता के बाद बात करें, दूसरी जो प्राथमिकता थी 5 ईयर प्लान की, वह क्या थी? यातायात व संचार। याद रखेंगे, हो सकता है ये सब क्वेश्चंस पुराने हो गए हैं, पूछा जा सकता है कि किस पंचवर्षीय योजना का एक उद्देश्य यातायात व संचार व्यवस्था का भी स्थापना थी? तो क्या था? सेकेंड पंचवर्षीय योजना की, यातायात व संचार का। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में और भी काम किए गए। पंचायती राज शुरू किया गया 1959 में, 2 अक्टूबर 1959 में नागौर जिला, ओके, राजस्थान से। नेक्स्ट बात करते हैं तृतीय 5 ईयर प्लान की। तृतीय 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन क्या है? 1961 से 1966 तक, 1961 से 66 तक। तो थर्ड 5 ईयर प्लान किस मॉडल पर आधारित है? सुखमय चक्रवर्ती मॉडल के। ठीक है, इसमें क्या था?
तृतीय फर्स्ट 5 ईयर प्लान क्या था? जब बात कर रहे थे कृषि उद्योग, लेकिन ये क्या, कृषि और उद्योग दोनों को इसमें क्या है, प्राथमिकता दी गई तृतीय 5 ईयर प्लान में। ठीक है, कृषि प्लस उद्योग, कृषि प्लस उद्योग दोनों की क्या थी, प्राथमिकता थी तीसरी 5 ईयर प्लान में, सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर। इसलिए देखेंगे उद्योगों में बात करें तो एक और उद्योग की स्थापना की जाती है, बोकारो आयरन एंड स्टील कंपनी, झारखंड। ठीक है, तो बोकारो आयरन एंड स्टील कंपनी झारखंड की स्थापना कब है? थर्ड 5 ईयर प्लान में, द्वितीय 5 ईयर प्लान ना दे। ठीक है, किसके सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी? पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। ठीक है, पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से, क्योंकि यह तृतीय 5 ईयर प्लान 1961 से 66 क्या था, असफल रहा। इसके असफलता के मेनली 4 कारण थे। कौन कौन से? चाइना के साथ युद्ध 1962 में, पाकिस्तान के साथ युद्ध 1965 में, और मई 1964 में प्रधानमंत्री नेहरू की मृत्यु। और चौथा जो कारण था वह क्या था? सूखा पड़ना, भारत मानसून परिवर्तन हुआ और सूखा पड़ा। ठीक है, क्योंकि 2 युद्ध भारत झेल चुका था, इसलिए क्या था, आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। तो इसलिए क्या है, तृतीय 5 ईयर प्लान असफल रहा। ये कारण थे, 4 कारण थर्ड 5 ईयर प्लान के असफल होने के। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम योजना अवकाश की। योजना अवकाश का भी क्या था, यही कारण था जो हमने चारों की बात की। ठीक है, 1966 आते थे, क्या मूल्य स्तर में काफी वृद्धि हो जाती है, महंगाई काफी हो जाती है। क्यों? 2 युद्ध चल रहा था, सारे संसाधन क्या है, उधर यूज हो रहे थे। ठीक है, सूखा भी पड़ा था, ड्रॉट, इससे उत्पादन भी क्या है, कम हुआ। तो क्या मूल्य स्तर में काफी वृद्धि होती है। तो योजना का जो पंचवर्षीय योजनाओं का जो कॉन्सेप्ट था उसे रोक कर क्या कहता है, योजना अवकाश दिया जाता है। और क्या है, 3 वर्षीय योजना अवकाश लॉन्च किया जाएगा, एक वर्ष का। इसका जो कार्यकाल है वो क्या, 1966 से 69 तक। ठीक है, योजना अवकाश टोटल 7 वर्ष ऐसे हैं जब योजना अवकाश होगा, 1969, 66, 69। ठीक है, और भी आएगा 90, 92, अभी 78 से 80 आएगा। ठीक है, तो टोटल 7 वर्ष है। तो योजना अवकाश 1966 से 69। ओके, 3 वार्षिक योजनाएं थी ये, 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 तक। ओके, इसमें भी क्या है, जो कृषि तथा जो इससे संबद्ध क्षेत्र हैं और जो उद्योग हैं उसको समान रूप से क्या है, प्राथमिकता दी गई इसी मॉडल पर। ठीक है, कृषि प्लस संबंधित उसके जो क्षेत्र हैं और उद्योगों को क्या है, समान रूप से प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी। तो इस तरह योजना अवकाश में जो बात की गई, 3 वर्षीय में कृषि और उद्योग को समान रूप से प्राथमिकता दी जाती है। ओके, अवकाश का कारण हमने बात कर ही ली। मेनली 69 में देखेंगे हम 2 काम भारत में जो होते हैं। वैसे तो 69 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी पहली बार, याद रखें। 2 काम होते हैं 69 में। वैसे 66 से 69 में क्या, हरित क्रांति भी शुरू होती है। क्या होता है, हरित क्रांति। तो भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता की डेथ अभी हाल ही में हुई थी। यूपीआरओ में क्वेश्चन पूछा था, निधन जिन जिन लोगों का हुआ था क्रम वाइज। तो हरित क्रांति के जनक कौन है भारत में? एम.एस. स्वामीनाथन। और एम.एस. स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो एमएसपी से रिलेटेड है, एमएसपी से मिनिमम सपोर्ट प्राइस लागू करने के लिए क्या है, आजकल 1 महीने से हरियाणा पंजाब के जो क्या है किसान हैं आंदोलन किए हुए हैं। ओके, तो हरित क्रांति शुरू की गई थी 1966 से 69 में।
उत्पादन बढ़ाने के लिए। कहानी पर नहीं जाएंगे, यूएसए के पीएल 76 गेहूं पर नहीं दे रहे थे सड़ा हुआ। तो हरित क्रांति की शुरुआत की जाती है एम.एस. स्वामीनाथन भारत सरकार द्वारा 1966 से 69 तक। ठीक है। वैसे विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉर्मन ई बोरलॉग, ठीक है। मैक्सिमम उनका कार्य क्षेत्र थे कहाँ के? यूएसए के। अभी हम बात करते हैं कि भारत में 69 में क्या काम हुआ। हरित क्रांति और आज जो बड़े बड़े उपग्रह लॉन्च करता है यानी इसरो, इसरो की स्थापना कब हुई? 1969 में ही इसरो की स्थापना की जाती है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की। और क्या काम हुआ 1960? 14 बैंकों का क्या है? नेशनलाइजेशन किया गया, यानी कि राष्ट्रीयकरण किया गया, जैसे पंजाब यूनियन, केरला, ठीक है, यूको, बहुत सारे बैंक। तो 14 बैंकों का क्या है? राष्ट्रीयकरण किया गया, इसरो का स्थापना हुई और हरित क्रांति क्या है? इसी दौरान चलाएगी। ओके, ये तो बात है हमारी योजना अवकाश के दौरान कार्यों की। नेक्स्ट बात करें चौथा, फोर्थ 5 ईयर प्लान। फोर्थ 5 ईयर प्लान का कार्यकाल क्या है? इसी के आगे बढ़ेंगे। 1969 से 74 तक, 1969 से 74 तक। इसका भी मॉडल डी.आर. गॉडगिल की बात की थी हमने, नियोजन समिति गठित कर रहे थे। तो डी.आर. गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। ओके। और विकास, इसका जो उद्देश्य रखा गया चौथी 5 ईयर प्लान का, स्थायित्व के साथ क्या करना है? विकास करना है और आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है। ये किसका उद्देश्य था? याद रखेंगे, चौथी 5 ईयर प्लान का। ठीक है, फोर्थ 5 ईयर प्लान, यानी कि स्थायित्व रखते हुए हमें क्या करना? विकास करना है और आर्थिक आत्मनिर्भरता को क्या है? प्राप्त करना है। हालांकि विशेष जोर दिया गया इसमें भी क्या? समाजवादी समाज की स्थापना पर। इसीलिए देखेंगे 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा क्या है? समाजवाद शब्द कहाँ जोड़ा जाता है? प्रीएम्बल में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसका एक विशेष जोर भी दिया था किस पर? समाजवाद या समाजवादी समाज की स्थापना करना, स्थायित्व, आर्थिक आत्मनिर्भरता, ये सब उद्देश्य किसके हैं? फोर्थ 5 ईयर प्लान के। हालांकि सबसे ज्यादा इसमें जो वृद्धि हुई वो कृषि वृद्धि दर ही रही। कृषि क्षेत्र में वृद्धि सबसे ज्यादा, कृषि वृद्धि दर किसी योजना में रही तो चतुर्थ में रही। याद रखेंगे क्वेश्चन को, सबसे ज्यादा कृषि वृद्धि दर रही। ठीक है, इसी योजना के तहत क्या? विकास केंद्र उपागम की शुरुआत की गई। विकास केंद्र उपागम, ठीक है। इसके बहुत सारे घटक हैं विकास केंद्र उपागम के, जैसे जो कार्यक्रम चलाना है हमको देखना क्या? संसाधन है, यानी संसाधन आधारित कार्यक्रम की शुरुआत की गई विकास केंद्र उपागम के तहत। वे समूह जो क्या है? समाज में पिछड़े हैं, तो उनके लिए क्या कार्यक्रम चलाया गया? जो इसका घटक, दूसरा घटक लक्षित समूह उपागम। ठीक है, लक्षित समूह उपागम। तीसरा जो घटक था इसमें वह था एक बृहद क्षेत्र को लेकर क्या है उसमें विकास किया, यानी व्यापक क्षेत्र उपागम। या कहीं किसी क्षेत्र में समस्या है तो समस्या आधारित कार्यक्रम भी चलाए गए चौथी पंचवर्षीय योजना में। प्रोत्साहन दृष्टिकोण भी अपनाया गया। इसमें 2 काम होते हैं इसमें। श्वेत क्रांति, यानी कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति यानी ऑपरेशन फ्लड, दुग्ध उत्पादन। कब शुरू किया गया दुग्ध उत्पादन? 1970 में, जनवरी 1970 में। ठीक है, भारत सरकार। वर्गीज कुरियन, यानी कि मिल्क मैन ऑफ इंडिया, किसको? वर्गीज कुरियन। ओके, तो भारत सरकार का जो बोर्ड था कौन सा? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। कहाँ पर है? आणंद, गुजरात में। ओके, उसके साथ मिलकर वर्गीज कुरियन और उनके 2 साथियों द्वारा क्या है? ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई 1970 में। 3 चरणों में था यह।
ठीक है। तो वर्गीज कुरियन द्वारा क्या है, अमूल की स्थापना की जाती है। अमूल यानी आनंद या आनंद कह लें, मिल्क यूनियन लिमिटेड, ठीक है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ है। ठीक है। इसमें क्या किया गया, जो बिचौलिए थे उसको समाप्त करने का प्रयास किया गया। डायरेक्ट क्या था, कंपनी तक दूध पहुंचाते थे और पैसा डायरेक्ट कंपनी से प्राप्त होता था। ठीक है, सहकारी लाभ है इस पर, दोनों लोगों का एक दूसरे पर। ठीक है। तो वर्गीज कुरियन 1970 में इसकी शुरुआत की गई थी, ऑपरेशन फ्लड की। ओके। एक और कार्यक्रम शुरू किया चौथी में, डीपीएपी, ड्रॉट प्रोन एरियाज प्रोग्राम, यानी कि सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम। ठीक है, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम। डीपीएपी, ड्रॉट प्रोन एरियाज प्रोग्राम 73-74 में था, 1973-74 में। ठीक है, ये कुछ मेन काम किए गए चौथी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट बात करें हम किसकी, पांचवी 5 ईयर प्लान की, यानी कि 5th 5 ईयर प्लान। इसका क्या कार्यकाल है, ड्यूरेशन 74 से लेकर, हालांकि काल कितना था 79 तक, लेकिन चलती कब तक है ये, 1974 से 78 तक। एक वर्ष पहले इसको समाप्त कर दिया जाता है। जनता सरकार द्वारा मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, तो इंदिरा गांधी हार जाती है चुनाव 77 वाले में। ठीक है, तो इसका जो कार्यकाल था 74 से 79 था, लेकिन एक वर्ष पहले समाप्त हो जाता है। इसका इसका ड्यूरेशन जो है 1974 से क्या 78 है। इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता क्या थी, पांचवी पंचवर्षीय योजना में कृषि ही था, और इसको क्या है, कृषि सर्वोच्च प्राथमिकता थी। इसको डीपी धर ने तैयार किया था, ये मॉडल डीपी धर, याद रखेंगे, पांचवा क्या, डीपी धर। इसमें गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता की बात की गई। ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा। ठीक है, और इसीलिए क्या 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया इंदिरा गांधी द्वारा इसी योजना के तहत 1975 में। ओके। पांचवी योजना में क्या न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया था 74 से लेकर, और काम के बदले अनाज, काम के बदले अनाज कार्यक्रम। कब तक काम के बदले अनाज कार्यक्रम, 1977 से 78। ठीक है, 1966 से 69 तक हरित क्रांति के बाद क्या है, भारत आत्मनिर्भर हो गया था अनाजों के उत्पादन में। तो जो अधिशेष उत्पादन हो रहा था कृषि में, उसका उपयोग हो सके उस खाद्यान्नों का, इसलिए कार्यक्रम लगाया काम के बदले अनाज कार्यक्रम। और जो भूख बेरोजगारी है बड़ी भारत में, उसका उन्मूलन किया जा सके, इसलिए क्या है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 से 78 में शुरू किया गया था। ठीक है, 19 और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 74 में। ओके, ये सारे काम किए गए किसमें, पांचवी पंचवर्षीय योजना में। ऐसी योजना के तहत आपातकाल भी लगा जून 1975 में, उसकी बात नहीं करते। ये तो होगा 5 ईयर प्लान्स की बात आज। ठीक है, इसमें एक बात और करेंगे, क्या अनवरत योजना यानी कि रोलिंग प्लान, क्योंकि यह कॉन्सेप्ट दिया गया किसके द्वारा, गुन्नार मिर्डल द्वारा। इस साल भी आरोप पेपर में आया था क्वेश्चन, बुक मिलाने के लिए प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन पूछा था। इनके बुक का नाम गुन्नार मिर्डल। ठीक है, गुन्नार मिर्डल ने सिद्धांत दिया किसका, रोलिंग प्लान का। उनकी एक पुस्तक है, उसमें ये प्लान है, क्या पुस्तक का नाम, एशियन ड्रामा। एशियन ड्रामा पुस्तक है, याद रखें किसका नाम, गुन्नार मिर्डल का। अनवरत मतलब जो कभी ना रुकती हो, यानी कि चलने वाली। इस योजना को व्ययवर्ती योजना भी कहते हैं या चल योजना भी कहते हैं।
व्ययवर्ती मतलब लगातार चलने वाली योजना, ठीक है। अभी देखेंगे हम इसको किस मॉडल में। गुन्नार मेंडल थे इसके सिद्धांत के प्रतिपादक, ठीक है। जब एक वर्ष पहले ही 5वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दी जाती है जनता सरकार द्वारा, मोरारजी देसाई द्वारा, तो क्या है 78 में इस योजना को लागू किया जाता है 83 तक, 78 से 83, लेकिन 80 में इंदिरा गांधी जीतने के आने के बाद क्या समाप्त कर दिया जाता है। इसलिए इसका जो ड्यूरेशन है वो कितना है 1978 से 80 तक। ओके, क्योंकि गुन्नार मिर्डल एक साम्यवादी अर्थशास्त्री थे, ठीक है, साम्यवादी अर्थशास्त्री थे। इनके प्लान भी क्या है वैसे ही हैं गुन्नार मिर्डल के। ये मेनली नाम तो हम जानते हैं रोलिंग प्लान से गुन्नार मिर्डल का, लेकिन भारत में इसे किसने लागू किया, भारत में, अरे भारत में तो हम जाने रहे जनता सरकार, उस व्यक्ति का नाम जो रोलिंग प्लान भारत में लागू किया जनता सरकार के साथ मिलकर, डीटी लकड़ावाला। क्या नाम था उनका, लकड़ावाला। गरीबी से रिलेटेड समिति भी आई थी, डीटी लकड़ावाला। याद रखेंगे भारत में जो रूलिंग प्लान लागू किया गया जनता सरकार और डीटी लकड़ावाला द्वारा लागू किया गया। ओके, ये तो है गुन्नार मिर्डल। गुन्नार मिर्डल की कुछ पुस्तकें हैं, 2 पुस्तकें और हैं। इंडियन इकोनॉमिक्स इन इट्स ब्रॉडर सेटिंग, पुस्तक का नाम याद रखें, इंडियन इकोनॉमिक्स इन इट्स ब्रॉडर सेटिंग। एक और पुस्तक है उनकी, कौन सी, एन इंक्वायरी इनटू द, एन इंक्वायरी into the poverty of nations, an inquiry into the poverty of nations। गुन्नार मिर्डल काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो इनकी बुक की बात हुई। बात अनवरत योजना क्या हो गया, क्या होती है हमने बात की, जैसे कि चल योजना और क्या लगातार चलने वाली योजना। इसमें जो सिद्धांत दिया गया है गुन्नार मिर्डल द्वारा, बात की गई है अल्पावधि की, मध्यावधि की, ठीक है, दीर्घ अवधि की और अति दीर्घ अवधि की। यानी कोई भी देश अपने संसाधनों के अनुसार या अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार इस मॉडल को अपना सकता है। अल्पावधि में बात करें तो 1, 2, 3 साल के लिए यूज करते हैं, ठीक है, 1, 2, 3 साल के लिए। ठीक है, अल्पावधि में क्या है 1, 2, 3 वर्ष के लिए क्या है लगातार आप योजना चला सकते हैं अपनी आर्थिक संसाधनों के अनुसार। और मध्यावधि के लिए क्या है, इसमें गुन्नार मिर्डल ने कहा कि लगातार 4, 5, 6, ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8 वर्ष तक क्या है लगातार प्लानिंग या योजना चला सकते हैं मध्यावधि योजना के तहत या अनवरत योजना के तहत। दीर्घ में बात करें तो हम 10, 12, 15 साल के लिए, 10, 12, 15 साल के लिए। और अति दीर्घ में बात करें तो यह चला जाएगा क्या 20, 25, 30 वर्षों का प्लान क्या है आप बना सकते हैं। तो यह सिद्धांत क्या है अनवरत योजना रोलिंग प्लान है, किसका, गुन्नार मिर्डल का। ओके, अभी भारत में कौन सी योजना लागू है, नीति आयोग द्वारा 12 पंचवर्षीय योजनाएं हो चुकी हैं, 5 की हमने बात कर ली, 5 कल बाकी की बात करेंगे। अभी भारत में सप्तवर्षीय योजना चल रही है, नीति आयोग थिंक टैंक नीति आयोग, ठीक है, इसकी बात कल करेंगे। आज क्लास में इतना ही भारत में आयोजना से रिलेटेड। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।